हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। अभी फिर मैं एक क्वेश्चन लेकर के आ गया 10th क्लास का त्रिकोणमिति का। बच्चा के माइंड के ऊपर बड़ा भारीपन महसूस होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के बाद सारा डर भाग जाएगा। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा एवं टैन थीटा का मान ज्ञात करना है। मैंने इसमें यह प्रश्न दे दिया है और इन दोनों का मान पूछा जा रहा है। याद रखेंगे, अगर यदि साइन थीटा, यदि का मतलब मान दे दिया है, तो भैया घबराना नहीं है। सबसे पहले हल लिख करके हम लोग डैश देंगे। जो दिया है पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे बाबू दिया है, यही दिया है, तो यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर 3/5। जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो साइन दिया है तो साइन लिखेंगे। अब यहां से कलाकारी स्टार्ट करेंगे, अपना से फिर बराबर देंगे। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, तो यह लिखेंगे लंब बटा कर्ण। यह लिखना है आप। यहां जो दिया रहता त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका फॉर्मूला बराबर करके लिखना पड़ता। अब क्या है, ऊपर वाला ऊपर का मान, नीचे वाला नीचे का मान। यहां फिगर बना सकते हैं तब भी, नहीं बनाइए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाबू, तो ऊपर वाला ऊपर का मान यानी P बराबर है 3, नीचे वाला नीचे का मान, और यहां B नहीं दिख रहा है, तो व्हाट करेंगे और यहां लिखेंगे पाइथागोरस। बाबा को बुलाओ। पाइथागोरस प्रमेय से B निकालना है, चूंकि B बराबर, और यह छोटी भुजा होती है आधार, तो बड़का का स्क्वायर h² माइनस p² फॉर्मूला है। सब पढ़ा दिया गया है। फुल कॉन्सेप्ट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए। शाम में 8 बजे से 9 बजे तक राकेश तूफान क्लासेज, यही मेरा चैनल का नाम है। मैं नंबर लास्ट में लिख दे रहा हूं, नीचे नंबर दिया रहेगा, आप उस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमसे। h का मान 5 है तो यहां रखेंगे 5, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। p का मान 3 है तो यहाँ p के जगह 3 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर है, 5 का घात 2 है, तो 5 को 2 बार गुना करेंगे। ये नियम है, 5 दूना 10 यहां नहीं लिखना है, 5 को 2 बार, 5 गुना 5 यानी 25। माइनस है तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस। 3 को 2 बार गुना करेंगे 9, 25 में से 9 चला गया बाबू, क्या हो जाएगा 16। और जैसे ऐसे आएगा हर स्टेप में, इस टाइप के क्वेश्चन में रूट यहां आएगा। अगर वर्गमूल निकलने वाला है तो निकालेंगे, नहीं निकलने वाला है तो यहां पे डायरेक्ट, इसलिए b बराबर जो दिया हो लिख लेंगे। डायरेक्ट निकलने वाला है तो निकालेंगे, और दशमलव में आने वाला है तो छोड़ देंगे। तो यहां डायरेक्ट निकल जाने वाला है, तो एक स्टेप और बढ़ा देंगे, एक स्टेप और बढ़ा देंगे। क्या बढ़ाएंगे, इसलिए b बराबर 4, मतलब 16 का वर्गमूल 4 आ गया, तो लास्ट में लिखेंगे, पहले चुकी तो लास्ट में, इसलिए b बराबर 4। अब जब यह निकल गया भैया, तीनों चोर आ गए, तो लास्ट में लिखेंगे अब जो दिया है मान निकालने के लिए उसका मान निकालेंगे। तो कॉस थीटा पूछ रहा है, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है B/H। b का मान b के जगह, h का मान h के जगह। तो b का मान भाई यहां पर 4 है, h का मान 5 है, तो जो जहां है वहीं पे सेट करना है। b ऊपर है तो b का मान ऊपर, h नीचे है तो h का मान नीचे, यानी आ जाएगा 4/5। और फाइनली यह हमारा आंसर हो गया। अब हमारा tan का पूछा जा रहा है, तो tan थीटा का सूत्र होता है P/B। तो P का मान कितना है 3, तो यहां रखेंगे। अब B का मान 4 तो नीचे आ जाएगा, यानी 3/4, और यह फाइनली हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को x या k मान के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप x माने होते तो यहां आता 4k, नीचे आता 5k, k से k कट जाता या x से x कट जाता, आपका इतना आंसर हो जाता। आप इसमें फिगर बना भी सकते हैं, समकोण त्रिभुज नहीं भी बनाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो फटाक दिया बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है,
इन सारी बातों को याद रखना। कांटेक्ट अगर करना होगा तो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 10th क्लास को मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैथ सिखाने की गारंटी लेता हूँ। 70 33 18 13 82। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इसको वॉच करते रहिए और समझते रहिए। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। थैंक यू।